बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब अभी मैं यहाँ पर कपड़े चेंज करने लगी हूँ और क्योंकि मुझे जाना है अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल। आज मंडे का दिन है, आज उनकी सुबह सुबह तबीयत बहुत ख़राब थी, सो उन्होंने ऑफ़ किया है और अभी बाकी बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मैंने सोचा कि उसको हॉस्पिटल चेकअप करा के आ जाती हूँ। और बस हॉस्पिटल इतने दूर नहीं है, हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम माँ बेटा जो है वॉक करते हुए ही जाएंगे और उसको चेकअप वगैरह करा कर। मौसम असल में बदल रहा है, जैसा कि कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो बस मौसम का असर उस पर भी है। तो बस उसको हॉस्पिटल चेकअप करवा कर फिर हम वापस आते हैं, और अगर हमारा बीच में कोई और प्लान बनता है तो वो भी आप हमारे साथ साथ हैं। तो लेट्स सी, चलें जी, अभी हम निकलते हैं अपने सफ़र की तरफ, जो भी हमने काम करना है उसकी तरफ। तो जनाब हम माँ बेटा जो है वो वॉक करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे और वो मुझे अच्छे से बता रहे थे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मैं उनको कह रही थी कि आपने अच्छे से डॉक्टर को बताना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ताकि आपको अच्छी सी मेडिसिन वो दे सके ना। तो बस हम गपशप करते हुए जा रहे थे और रास्ते में मैं उसको मना रही थी कि वापसी पे हम मार्केट जाएंगे ना, तो वो मान नहीं रहा था। बड़े मैंने उसको लालच वालच भी दिए कि मैं आपको ना बर्गर खिलाऊंगी, KFC खिलाऊंगी, अच्छा मैकडोनल्ड्स खिलाऊंगी, लेकिन वो किसी सूरत भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था और वो मुझे कह रहा था कि नहीं हम घर आएंगे। खैर मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, वरना बच्चे जो हैं वो KFC के नाम पे तो वैसे ही जो है वो सेट हो जाते हैं, हर जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज उसकी तबीयत वाकई में ख़राब थी, तो बस फिर वो विलिंग नहीं था, तो मैंने कहा चलें वापस चलते हैं ना, घर ही आ गए। बल्कि वापसी पे हमने कैब जो है वो बुक करा के आए। मैंने कहा चलो आते हुए तो हम आ गए हैं, वापसी पे मैं उसे कैब में ले जाती हूँ। तो खैर फिर डॉक्टर साहब को चेकअप कराया उसका। बल्कि जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो काउंटर पे जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मैं दिखा देती हूँ ना, पहले मैंने सोचा। लेकिन जब मैं उस बंदे को कह चुकी तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरा बच्चा अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट की एज से निकल चुका है आई थिंक। तो वही बात हुई, फिर मैंने कहा अब मैं उसको कह चुकी हूँ, अब मैं क्या मना करूँ। तो कोई नहीं, उसको बनाने दूँ रसीद। फिर जब उसने खुद देखा कि ये पेशेंट है तो खुद ही कहता है कि मैडम अब ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ना ही दिखाएं तो बेहतर है, ये अब बड़ा हो गया बच्चा आपका, आप किसी जनरल फिजिशियन को दिखा दें। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है ना। तो खैर हम लोगों ने फिर डॉक्टर साहब को चेकअप कराया और फिर वहाँ से कैब ली और घर आ गए, क्योंकि आज घर में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था। ना पूछे कि मेरे घर में क्या तमाशा लगा हुआ था। बस एक दिन जो मैं बाहर निकाल के आई थी ना, एंजॉय करके आई थी, उसका पे बैक करने का टाइम आया हुआ था। मेडिसिन वगैरह तो हम लोग लेकर आ गए, लेकिन सच्ची बात बताऊं तो आज जो मेरे घर की हालत है और मैं जिस कंडीशन में सुबह से जिस डिप्रेशन में मैं बैठी हुई हूँ, आप लोगों की सोच है। और इस डिप्रेशन की वजह से मैं सुबह से कुछ कर ही नहीं पाई। अब मैं अगर आपको अपने घर की हालत दिखाऊं ना तो आप हैरान होंगे। चले मैं आपको दिखाती हूँ। एक दिन घर से बाहर रह के आओ, जाते हुए आप चाहे जितनी मर्ज़ी चीज़ें लाइन अप करके जाओ, घर समेट के जाओ, हर चीज़ कि हम वापस आएंगे तो ऐसी ही हमें मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस मेरे भी घर की यही कंडीशन है। एक दिन घर से बाहर रह कर आई हूँ और ऐसे लगता है पता नहीं 100 साल घर से बाहर गुजार के आई हूँ। तो सुबह से मैं इस मेस को समेटने में, और अभी ये तो सिर्फ किचन का आपको नज़र आ रहा है ना, यानी कि ये तो मैं बर्तन भी नहीं आज धो सकी इस डिप्रेशन से। ना मैंने बर्तन धोए, ना मैंने किचन अभी तक समेटा, क्योंकि पिछला जो कचरा था एक दिन का वो ऐसा था कि आपको मैं अपने घर की हालत दिखाऊं तो आप हैरान होंगे। क्या हो रहा है। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, सब चीज़ें फैली हुई हैं। बैठ बैठ के सोच सोच के मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ, और मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। मुझे यूँ कह लें कि बस मैं बहुत शदीद डिप्रेस थी। लेकिन खैर ये सोचा कि बहरहाल करना तो मैंने खुद ही है सब कुछ। ये हर कोई कोना ऐसा नहीं है जो जिसकी वो कहते हैं ना अथल पत्थल ना हुआ हो। इवन मैं कहती हूँ कि बस अब मैं क्या बताऊँ कि मेरे ड्राइंग रूम में जो हालत हुई है ना, असल में सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि यहाँ पर गिर गई है ऑयल की बॉटल। और किससे गिरी है, कैसे गिरी है, ये भी एक, अब मैं इसके बारे में क्या बताऊँ आपको। लेकिन बहरहाल किसी से यहाँ पर एक ऑयल की बॉटल गिर गई और फिर उसकी वजह से ओ मेरा सारा ड्राइंग रूम इतना गंदा हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही इसको अब साफ़ करना है
घर को समेटना है, किचन समेटना है, खाना बनाना था, और करते करते सोचते सोचते बच्चे घर आ चुके हैं। और अब मैंने सोचा है कि पहले जो हूँ वो खाना बना लेती हूँ, साथ बर्तन धोती हूँ, किचन समेटती हूँ, और उसके बाद जो है सफाई जो है वो शुरू करूँगी। तो बस फिर अब मैं जल्दी से चावल बना रही हूँ, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है कि जब आप जल्दी में हो और आपने क्या बनाना है तो बस आप चावल बनाएं और साथ रायता बना के ये काम तो हो जाएगा फारिग। बस फिर ये सब काम अब मैं करती हूँ, क्योंकि अब मैंने ही करने हैं। सोच सोच के मैंने जितना मर्ज़ी सोचती रहूँगी, मैं नहीं करूँगी तो ये कोई भी नहीं करेगा, और हो ही नहीं सकते ना, हो ही नहीं सकते। तो मेरा ही उठना जो है वो ज़रूरी है। तो अब मैं उठ ही जाऊँ, चाहे 4 घंटे बाद उठूँगी, 2 दिन बाद उठूँगी, 4 दिन बाद उठूँगी, तो उठना मैं नहीं है तो अभी उठ जाती हूँ। बस फिर 2 3 4 घंटे के डिप्रेशन के बाद मैं मोटिवेट हो गई हूँ और अब मैं काम करने लगी हूँ। तो सबसे पहले बनाऊँगी खाना, फिर बर्तन धोऊँगी, फिर सफाइयाँ करूँगी, फिर उसके बाद आपसे दोबारा बात होती है। तो जनाब काफ़ी टेंशन के बाद चीज़ें आ चुकी हैं अंडर कंट्रोल, और घर की हमने कर ली है सफाई। और सफाई में मीन्स अभी मेरा पोछा रहता है, ठीक है, वो मैं मॉप लगाऊंगी, लेकिन यहाँ किचन भी हमारा हो चुका है क्लीन, और खाना भी बन चुका है, और मैंने दे भी दिए है बच्चों को, और किचन साफ़ सुथरा हो गया है, और बर्तन सारे धुल चुके हैं। अब ये खुश्क होंगे तो अपनी अपनी जगहों पे चले जाएंगे। तो अब बस झाड़ू वाड़ू मैंने दे दिया था, अब मैं जो हूँ वो दूंगी, क्या कहते हैं उसको, क्या, अब पोछा लगाऊंगी। बस फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं हो जाऊंगी फारिग। खाना रात का भी बन चुका है समझ लें। तो तौबा, मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। और ये मेरा दुख जो था वो ख़वातीन जो टिपिकल घरेलू ख़वातीन हैं, और जो स्पेशली हर वक्त जो है वो चीज़ों को तरतीब देने में लगी रहती हैं, वो बहुत अच्छे से समझ सकती होंगी कि जब आप हर वक्त चीज़ों को तरतीब देने के चक्कर में रहें और हर चीज़ जो है आप अपनी ज़ीरो मीटर पे रखने की कोशिश में हों, और फिर वो सारा काम जो है इकट्ठा खुल जाए और सारे का सारा काम जो है आपके सर पे इकट्ठे आके आन पड़े, तो ये बहुत ही तकलीफ़देह अमल होता है। एनीवे, अब मैं चलती हूँ पोछा लगाने, पोछा लगाती हूँ तो फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो जनाब पोछा हमारा लग चुका है, और ये वो जगह थी जो मैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर पूरी बॉटल जो है वो ऑयल की टूट गई थी, और सारा ऑयल जो है हर जगह बिखर गया था, और सब चीज़ें जो है वो गंदी हो गई थी। और असल में एक हमारे, अब मैं क्या बताऊँ कि बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, घर का किसी बच्चे से टूटती तो उसकी पिटाई हो जानी थी। हमारे यहाँ एक गेस्ट आए और उनके हाथ से एक ऑयल की बॉटल जो है वो गिरकर टूट गई। तो कोई नहीं, अब क्या हो सकता था, अब टूट गई थी तो क्या हो सकता था। लेकिन ये था कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम खुल गया था, और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये अब कैसे होगा। चलें जी, कमरे को हम करते हैं बंद। और खैर, अब मेरा घर आ चुका है मेरे कंट्रोल में, और सब चीज़ें हो चुकी हैं बिल्कुल साफ़। लाउंज भी हो चुका है क्लियर, और सारे बेडरूम्स भी साफ़ हो चुके हैं, किचन भी बिल्कुल क्लीन है, खाना बना हुआ है, दूध बॉयल हो चुका है। और यहाँ से हम लाइटें ऑफ़ करते हैं और हम चलते हैं रूम में। तो जनाब, आज की सारी एक्सरसाइज से मैंने एक चीज़ सीखी है कि इंसान को हर हाल में जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, और एक जिसको कहते हैं ना कि जब भी कोई मुसीबत आए तो बस आप लंबे लंबे सांस लें, थोड़ी देर उसके बारे में सोचें अच्छे से कि कैसे इसको कंट्रोल में करना है, इस पे कैसे काबू पाना है, इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ानी है, और अपनी हिम्मत जुटाए और शुरू हो जाए। तो बस आज मैंने भी ऐसे ही किया है। मैं 2-3 घंटे बिल्कुल लेज़ी होकर बैठी रही और थोड़ी परेशान होती रही। शुरू में परेशान हुई, फिर लेज़ी होकर बैठी रही, फिर सोचती रही, फिर मैंने सोचा कि करना अभी भी मैंने है और बाद में भी मैंने है, तो अभी क्यों ना। तो फिर मैंने उसी वक्त काम शुरू किया। काम ख़त्म करते करते मुझे ये टाइम हो चुका है, मगरिब हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रात को सुकून की नींद आएगी। एनीवे जनाब, ये था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।